सभी को जय श्री कृष्ण। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पुण्यदायिनी एकादशी तिथि है और इस एकादशी पर हमें एकादशी का महात्म अर्थात एकादशी का कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। अब चूँकि पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में की गई एकादशी का व्रत और कथा सुनने से पितरों को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है और वे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इस कारण से पितृपक्ष की एकादशी का कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए हम इस पावन और पुण्य देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब आप आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत के पालन करने पर मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, जहाँ तक कि उसके अधोगामी पतित दुर्गति प्राप्त पितृ पुरुषों का भी उद्धार हो जाता है। वह उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक बड़ा पराक्रमी राजा था। अपने परिवार, प्रजाजनों एवं सेना सामंतों के साथ माहिष्मती नगरी में रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा राजा था। राजा इंद्रसेन बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि की उपासना करते रहते थे तथा निरंतर हरि नाम का जप भी करते थे। विभिन्न राज्य कार्यों में व्यस्त रहने पर भी वे भक्तिमय जीवन के दिन गुजारते थे। एक दिन की बात है, बड़े प्रसन्न चित्त होकर राजा अपनी सभा में विराजमान थे। उसी समय महामुनि नारद जी आकाश मार्ग से चलकर वहां उपस्थित हुए। नारद जी को आया देखकर राजा ने अपने सिंहासन से उठकर उनको श्रद्धा से दंडवत प्रणाम किया तथा उनके चरण धोए, उनकी आरती उतारी। माला आदि अर्पण करने के बाद 16 उपचारों से उन्होंने उनका पूजन एवं स्तुति वंदन आदि किया। नारद जी ने पूछा, हे राजन, आप सब कुशल से तो हैं? आपका हरि भजन नियम से चल रहा है? आपकी बुद्धि धर्मपरायण है ना? देवऋषि नारद के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल मंगल ही है। आज आपके दर्शन से मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिए, मेरे घर आए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा की विनम्र प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले, हे राजेंद्र, एक आश्चर्य की घटना सुनिए। हेनरी, मैं अभी ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। यमराज जी ने वहाँ पहुँचते ही मेरा बड़ा आदर सत्कार किया, मेरी पूजा की, मुझे ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर यमराज ने मेरी स्तुति की। वहाँ यमराज जी की सभा में मैंने आपके बड़े पुण्य आत्मा पिता श्री का दर्शन किया। हे राजन, उन्होंने जो संदेश भेजा है उसे आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि माहिष्मतीपुरी का इंद्रसेन राजा मेरा पुत्र है। उससे कहना कि पिछले जन्म में किए गए पाप के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके तथा उस एकादशी व्रत का फल मुझे प्रदान करे, जिससे मेरा इस यमलोक से उद्धार हो जाएगा। इंदिरा एकादशी का फल प्राप्त करके मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि परलोक वासी आपके पिताश्री ने तो आपके लिए संदेश भेजा है और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप अपने पिताश्री की इच्छा को पूर्ण करें तथा इंदिरा एकादशी का व्रत बड़े प्यार व निष्ठा से पालन करें। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, हे देवऋषि नारद जी, आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत पालन करने का विधान भी बतलाइए। नारद जी ने कहा, अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर श्राद्ध के साथ पितरों का श्राद्ध कर्म करे। दिन में एक बार भोजन करके रात्रि में भूमि पर शयन करे तथा रात को ही अच्छी तरह से दांत साफ कर ले। दूसरे दिन एकादशी को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुख कुल्ला व स्नान आदि करके एकादशी के व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन इस प्रकार से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपके शरण ले रहा हूँ। हे प्रभु, आज मैं किसी प्रकार का विषय भोग नहीं करूँगा, अन्न आदि भोजन भी नहीं करूँगा। मैं सारा दिन हरि नाम का जप करूँगा, हरि कथा श्रवण, हरि सेवा, हरि स्मरण करते हुए इस एकादशी का पालन करूंगा। इस प्रकार नियम से रहते हुए रात्रि में श्री हरि के नाम, रूप, गुण एवं लीलाओं का स्मरण करते हुए जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातः काल ही भगवान विष्णु की धूप, दीप, गंध, माला आदि से पूजा करके उत्तम अन्न, व्यंजन, मिष्ठान आदि का भोग समर्पण कर उसी महाप्रसाद से भगवान श्रीमन नारायण शालिग्राम देव जी के सामने अपने पितरों का तर्पण करे। विधि विधान से श्राद्ध संपन्न कर उन्हें धन व संपन्न कर के उपरांत श्रेष्ठ सदा
सदाचारी वेदज्ञ विष्णु भक्त ब्राह्मणों की पूजा करके वही महाप्रसाद भोजन करवाकर उन्हें धन व वस्त्र आदि की दक्षिणा प्रदान करे तथा विधि पूर्वक की गई एकादशी का फल पितरों को समर्पित करे तथा विधि पूर्वक की गई एकादशी के व्रत का फल किसी अच्छे पुरोहित के अनुसार हाथ में जल लेकर अपने पितरों को समर्पण कर दे। इसके पश्चात पितरों को समर्पित की गई श्रद्धा की थाली का प्रसाद गाय को देवे। इसके बाद अपने परिवार के साथ विष्णु नाम उच्चारण करते हुए विष्णु स्मरण करते हुए मौन होकर स्वयं भी भगवत प्रसाद पाए। इस प्रकार व्रत करने पर आपके पिताश्री यमलोक से मुक्त होकर बैकुंठ गति को प्राप्त कर सकेंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। महाराज इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेशानुसार उसी प्रकार एकादशी व्रत पालन करके द्वादशी के दिन विष्णु भगवान के महाप्रसाद के द्वारा पितृ तर्पण श्राद्ध किया तथा एकादशी के व्रत का फल अपने पिताजी के निमित्त कर दिया। राजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र सेवक तथा परिवार के साथ एकादशी व्रत तथा पितृ श्राद्ध का तर्पण किया। हे युधिष्ठिर, जैसे ही इसका फल दिया तैसे ही आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। महाराज इंद्रसेन के पितृदेव एकादशी व्रत का फल प्राप्त करके धन्य धन्य हो गए। हरिवाहन महात्मा गरुड़ जी ने उन्हें अपने पीठ पर बिठाकर बैकुंठ में ले गए। इधर महात्मा इंद्रसेन भी निकट राज्य करने लगे और अंत में अपने पुत्र को राज्य भार सौंपकर स्वयं ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार इस एकादशी का महिमा का श्रवण करने पर बड़ा ही पुण्य होता है। व्यक्ति इसके श्रवण कीर्तन के प्रभाव से तमाम पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद। आइए हम एक और प्रचलित कथा श्रवण करते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उससे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ प्रसाद पाने लगे। भोजन करने के बाद वे अंतर्ध्यान हो गए और अब वह अपने काम पर चला आया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान जी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं हो पाता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान खाते हैं। मैं इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा और त्यागने का दृढ़ निश्चय करके जैसे ही कूदने लगा तैसे ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा। अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम इस एकादशी पे एक भगवान विष्णु की बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और योग माया गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ देव को छोड़कर श्री हरि और योग माया भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ भगवान मंत्र मुग्ध हो गए। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया काफी सुंदर थी। गरुड़ जी का सारा ध्यान उस
सुंदर चिड़िया की तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमराज पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गया कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ जी को बहुत ही दया आ गई। इतनी छोटी सी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे अपने पंजे में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर जाकर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिरकार जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि आपने उस चिड़िया को इतना आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा था। तब यम बोले, गरुड़, जब मैं उस चिड़िया को देखा तो जो मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल के बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती है, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। इस प्रकार एकादशी व्रत का कथा संपन्न हुआ। एकादशी के दिन माँ तुलसी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वह वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा से बतलाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी कारण भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्मने के बाद भी उसने नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म के पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, लेकिन नारायण के अंश युक्त दानव कुल में जन्मे शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह हो। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा के लिए तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसी मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ नाम से पैदा हुआ। कुछ दिन के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वहां तुलसी को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि इसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरता सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसने अधिकार में कर लिया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने के कारण सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरे श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा और उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना
उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूं। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देगा। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वो तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के साप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवताओं को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एक यही उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उनके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी और को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर देवताओं को घायल करने लगे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाते तो किस पर चलाते, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, कुछ उपाय करिए, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता है, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, तुम्हें मैं अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गए। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन में खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार से व्यवहार से उसका सतीत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही कि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया है। त्रिशूल को लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने के बाद भगवान विष्णु ने अपने असली स्वरूप में आ गए और सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु के शाप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान रहोगी। तुम्हारा पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवता तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्थ के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। इस कारण से शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी सदा विराजमान रहती है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
श्रीमन नारायण। इस प्रकार एकादशी व्रत का कथा संपन्न हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।